लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है जीवन में निर्भयता। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। जो पूरा निर्भय होता है वो दूसरों को निर्भय नारायण तत्व में ले जाता है। तुम डरो मत, घबराओ मत, निर्भय बनो। विकट परिस्थितियों में मार्ग खोजो। मार्ग अगर नहीं मिलता हो तो भगवान अथवा सद्गुरु के चित्र के समक्ष बैठ जाओ। ओमकार अथवा स्वास्तिक के चित्र समक्ष बैठ जाओ। एक टक निहारो। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाओ और स्नान आदि करके 5-7 प्राणायाम करो। फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजो। देखना, यूं चुटकी बजाते मिल जाएगा सॉल्यूशन। अंतःकरण निर्मल होगा तो निर्भयता आएगी। ईश्वर में दृढ़ विश्वास होगा तो निर्भयता आएगी। सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान उपजता है। सूक्ष्म शक्तियों से स्थूल शक्तियां संचालित होती हैं। ट्रेन के बॉयलर में थोड़े गैलन पानी होता है, उबलता है, वाष्प बनता है। उससे हजारों मन, लाखों टन वजन को लेकर इंजन भागता है। ऐसे ही मन जब ध्यान भजन करके सूक्ष्म होता है तो लाखों मुसीबतों को काटकर अपने भगवत प्राप्त रूपी मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। निर्भय जपे सकल भव मिटे, संत कृपा ते प्राणी छूटे। शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। अब सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु पादुका पूजन करते हुए मंत्र दोहराएंगे।
नालीकनिकाश पदाहिताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां न मज्जनाभीष्ट ततिव्रताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। ये कमल के पुष्प हम उन चरण कमलों पर अर्पित करते हैं जो नाना प्रकार के मोह आदि का निवारण कर देते हैं। जो विनीत भाव से नमन करते हैं उनकी अभीष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन श्री गुरु पादुकाओं को बारंबार नमस्कार है। कहानी। बंगाल के गांव में खुदीराम नाम के व्यक्ति रहते थे। गांव के जुल्मी जमींदार ने उन्हें अपने मुकदमे में झूठी गवाही देने के लिए दम मारा। उन्हें डराते हुए वो बोला, राजा के आगे मेरे पक्ष में गवाही दे दो। राजा तुम पर विश्वास करेंगे और मेरा काम बन जाएगा। अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले तो जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने कईयों के घरों को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। गांव में रहना असंभव हो जाएगा। खुदीराम ने निर्भयता से जवाब दिया, गांव में रहना असंभव हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन मैं झूठी गवाही हरगिज नहीं दूंगा। मैं तो जो सत्य है वही बोल दूंगा। उस दुष्ट ने खुदीराम को परेशान करना शुरू कर दिया। खुदीराम बेचारे सीधे साधे इंसान थे। वे गांव छोड़कर चले गए। कई बीघा जमीन, गाय भैंस, घर बार की हानि हुई। फिर भी सत्य पर खुदीराम अडिग रहे। लोगों की नजरों में खुदीराम को हानि हुई होगी, लेकिन सत्य की गवाही देने में अडिग रहने से खुदीराम ईश्वर को, परमात्मा को स्वीकार हो गए। गांव छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़नी पड़ी। निर्भीक रहकर सत्य के पक्ष में रहे, झूठी गवाही नहीं दी। ऐसे सज्जन को दुष्ट ने बाह्य हानि पहुंचा दी, लेकिन ऐसी बाह्य हानि पहुंचने पर भी भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। ये सिद्ध करने के लिए भगवान ने उनके घर एक महान आत्मा को अवतरित किया। वो महान आत्मा थे श्री राम कृष्ण परमहंस, जिनकी कृपा पाकर विवेकानंद जी विश्व विख्यात हुए। धन्य है उस देहाती खुदीराम की सच्चाई और सत्य निष्ठा को। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पाप के सामने, अनाचार के सामने कभी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। समाज में लोग डरपोक होकर गुंडा तत्वों को पोसते रहते हैं और स्वयं शोषे जाते हैं। कुछ अनिष्ट घटता हुआ देखते हैं तो उसका प्रतिकार नहीं करते। हमारा क्या करेगा सो भरेगा, ऐसी दुर्बल मनोदशा से सिकुड़ जाते हैं। समाज में सज्जन लोग सिकुड़ जाते हैं और दुर्जन लोग सिर पर सवार हो जाते हैं। जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। तामसी तत्वों से, आसुरी तत्वों से कभी डरना नहीं चाहिए। भीतर के सत्व गुण और निर्भयता बढ़ाकर समाज का अमन चमन बढ़ाने के लिए यत्न करना चाहिए। बच्चों, अब हम गाएंगे प्राणवान पंक्तियां। तुम अग्नि की भीषण लपट, जलते हुए अंगार हो। तुम चंचला की द्युति चपल, तीखी प्रखर अधिसार हो। तुम खौलती जल निधि लहर, गतिमय पवन उनचास हो। तुम राष्ट्र के इतिहास हो। तुम क्रांति की आख्यायिका, भैरव प्रलय के गान हो। तुम इंद्र के दुर्मय पवि, तुम चिर अमर बलिदान हो। तुम कालिका के कोप हो, पशुपति रुद्र के बुरलास हो। तुम राष्ट्र के इतिहास हो। तुम राष्ट्र के इतिहास हो। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, संतों का अवतार कौन से अवतार की श्रेणी में आता है? विकल्प हैं नित्य अवतार,
नैमित्तिक अवतार, प्रवेश अवतार या आविर्भाव अवतार? प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। सूर्य का पूजन और अर्घ्य क्यों? सूर्य अर्घ्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विवेचन पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है। दोनों हाथ ऊपर करके अर्घ्य इस ढंग से दो कि जल धाराओं को पार करती हुई सूर्य किरणें हमारे पूरे शरीर पर पड़े। सूर्य की परिवर्तित किरणों का आज्ञा चक्र यानी पीनियल ग्रंथि पर असर पड़ेगा। सूर्य की किरणें सप्त रंगों के इंद्रधनुष की तरंगे बन जाती हैं। इससे धारणा शक्ति से लेकर सप्त केंद्रों तक मदद मिलेगी। आपके आरोग्य की तो रक्षा बाहर से होती ही है और आपके सद्भाव को, आत्म भाव को उभारने का अवसर भी एक पानी के लोटे से आपको मिलता है। उस समय नाभि को सूर्य की किरणें छुएं तो अच्छा है। नाभि से आधा सेंटीमीटर ऊपर सौर्य केंद्र है, जो सूर्य की ऊर्जा लेकर तुम्हारे सारे शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी मदद करता है। डॉक्टर सोले कहते हैं, सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति है उतनी संसार की किसी अन्य चीज में नहीं है। कैंसर, नासूर, भगंदर आदि दुस्साध्य रोग जो बिजली या रेडियम के प्रयोग से भी ठीक नहीं किए जा सकते, वे सूर्य किरणों के प्रयोग से दूर हो गए। डॉक्टर एलियर के चिकित्सालय में जिनका ऑपरेशन के बिना इलाज ना हो सके, ऐसे रोगियों का सूर्य किरणों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। गतिविधि। अंग्रेजी और हिंदू माह का सही मिलान कीजिए। आज की गतिविधि में आपको हिंदू माह के नाम और अंग्रेजी कैलेंडर के 12 माह के नाम दिए जाएंगे। आपको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हिंदू पंचांग के सही माह के नाम का मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। गतिविधि का सही उत्तर मार्च अप्रैल चैत्र, अप्रैल मई वैशाख, मई जून ज्येष्ठ, जून जुलाई आषाढ़, जुलाई अगस्त श्रावण, अगस्त सितंबर भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर आश्विन, अक्टूबर नवंबर कार्तिक, नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष, दिसंबर जनवरी पौष, जनवरी फरवरी माघ, फरवरी मार्च फाल्गुन। स्वास्थ्य सुरक्षा। कैसे करें ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य की रक्षा? जलपान। ग्रीष्म में पानी भरपूर पीना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से अजीर्ण, मंदाग्नि, बवासीर तथा एसिडिटी जैसी बीमारियां होती हैं। पानी के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग करना स्वास्थ्यप्रद है। घड़े में देशी घास, गुलाब अथवा मोगरे की पंखुड़ियां डाल दें। इस पानी के उपयोग से शरीर की गर्मी दूर होकर शीतलता व बल की प्राप्ति होती है। विहार। ग्रीष्म ऋतु में प्रातः भ्रमण विशेष लाभदायी है। दोपहर की धूप में ना घूमें। अधिक तंग, पसीना ना सोखने वाले व कृत्रिम वस्त्र ना पहने। हल्के, ढीले, पतले तथा सूती वस्त्रों का उपयोग करें। रात को चंद्रमा की शीतलता प्रदायक चांदनी में सोएं। स्नान। ग्रीष्म ऋतु में सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना चाहिए। धूप में से आने के तुरंत बाद स्नान करना या सिर पर पानी डालना अथवा जलाशय आदि में डुबकी लगाना हानिकारक है। थोड़ा रुककर पसीना सूख जाने के बाद और शरीर का तापमान सामान्य होने पर ही स्नान करें। नींद।
नींद गहरी व पर्याप्त मात्रा में लें। रात्रि को 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए। जिन्हें नींद ठीक से ना आती हो, वो सोने के आधा पौना घंटे पहले दूध मिश्री मिलाकर ले सकते हैं। दिन में अधिक सोना हानिकारक है। प्रश्नेन उद्धव जी पूछते हैं, हे प्रभु, श्रीमान किसको बोलते हैं और दरिद्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन तो यक्षों के पास भी बहुत होते हैं। रावण के पास भी धन बहुत था। श्रीमान वह है जिसके जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवत कथा है और भगवान में ही संतुष्ट है, वही उत्तम योगी भी है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। जो यत्न करता है और मैं आत्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय है जिसका, वो संतुष्ट रहेगा। अंतरात्मा में तृप्त संतुष्ट व्यक्ति ही वास्तव में श्रीमान है, धनवान है। और जिसको संतोष नहीं है, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा चला ना जाए, ऐसा जो सोचता है वो कंगाल है। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू बर्फ का टुकड़ा उठाकर उसे उलट पुलट करके देखे जा रहा था। मिंटू ने पूछा, क्या देख रहे हो? चिंटू, देख रहा हूँ कि इस बर्फ में से पानी लीक कहाँ से हो रहा है। सीख। अगर हम विज्ञान की कक्षा में ध्यान दें तो व्यर्थ के प्रश्नों पर समय नहीं गवाएंगे। योगासन, शशकासन। बच्चों, क्या आप अपनी निर्णय शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? आज्ञा चक्र का विकास कर आप हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं? तो आप नित्य शशकासन का अभ्यास कीजिए। विधि: वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास लेते हुए बाजुओं को ऊपर उठाएं व हाथों को नमस्कार की स्थिति में जोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुककर मस्तक जमीन पर लगा दें। जोड़े हुए हाथों को शरीर के सामने जमीन पर रखें व सामान्य श्वास प्रश्वास करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ सिर उठाते हुए मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ: ये आसन कटी प्रदेश की मांसपेशियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके अभ्यास से साइटिका की तंत्रिका व एड्रेनल ग्रंथि के कार्य संतुलित होते हैं। आज्ञा चक्र का विकास होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, जिद्दी व क्रोधी स्वभाव पर भी नियंत्रण होता है। अब हम गाएंगे मधुर भजन, हमने सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। जानता हूँ तूने शबरी के बेर खाए। मैं जानता हूँ तूने शबरी के बेर खाए। कभी भक्त सुदामा के तूने महल बनाए। भक्त सुदामा के तूने महल बनाए। माया का चोला लेकर, माया का चोला लेकर आया है फिर दोबारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा।
चोला लेकर, माया का चोला लेकर आया है फिर दोबारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गृह कार्य। भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देवी संपदा से उत्पन्न पुरुष के लक्षण बताते हैं। सभी बच्चे नोटबुक में वे लक्षण लिख कर लाएंगे और अगले सप्ताह शिक्षक को दिखाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भारत सिंधु नदी बखानी, नवाब जिले में गाँव बिरानी, रहते एक सेठ गुण खानी, नाम था उमल सिरोमलानी। आज्ञा में रहती मंगीबा, पति परायण नाम मंगीबा। चैतवद 6/1994 आसुमल अवतरित आंगन। मामन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। संत सेवा श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी। धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता जैसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी। 3 बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रिखण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाए। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा अपार। शील शांति
का आत्मधन करने लगा विस्तार। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, डर को चकनाचूर कर देने वाला दिव्य संदेश। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय है। और गीता में ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि अहिंसक के प्रति आप स्नेही प्रेमी नम्र रहो, लेकिन हिंसक के साथ लोहा लेने की ताकत भी आपकी मौजूद रहे। जो असामाजिक तत्व है उसके आगे घुटना टेकने का गीता इनकार करती है, और सज्जन के आगे सिर झुकाकर सत्पात्र बनने का गीता तुमको संदेश देती है। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे। हरामी और शोषक के आगे आप सज्जन हो जाते हैं तो वो आपको बेवकूफ बनाकर लूटेगा, लेकिन महापुरुष के आगे आप नम्र हो जाते हैं तो उसका दिल छलकेगा और आपका पोषण होगा। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं जहाँ सज्जनों का सिर न झुक जाए। वो दर तो फकीरों का होता है, महापुरुषों का होता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी शाही ठाठ से रहते थे, नवाबी ठाठ से जीवन जीते थे, लेकिन देखा कि आखिर कुछ नहीं, आयुष्य नष्ट हो रहा है। तो कोई धार्मिक पुस्तकों पर पुस्तक पढ़ते रहे, आखिर वेदांतिक पुस्तकें, सूफीवाद की पुस्तकों से उन्हें थोड़ी शांति मिली। लेकिन बार बार आया कि संतों का, फकीरों का संग, तो वो सारे किताब, हस्तलिखित लिपियां देश भर से अच्छे अच्छे संतों की मंगा कर अध्ययन करते करते जो बढ़िया लगता था उस पर लकीर नीचे मार देते। तो एक संकलन करके अपनी पुस्तक लिख रहे थे। मन में ख्वाहिश बनी थी मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे बहुपार। एक सुबह को अपने विशाल उद्यान के स्विमिंग पूल के किनारे वो लिख रहे थे। स्याही खत्म हो गई तो अंदर गए भरने को, तो समस्त बेज नाम के संत मस्ती में घूमते घूमते आए। उनकी सारी हस्तलिखित पुस्तकें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दी और वो संत ज्यों के त्यों खड़े रहे। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी नवाबी ठाठ से जीने वाला देखा कि अजगैबी आदमियों, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? हस्तलिखित मेरी सारी पुस्तकें मुश्किल से दूर दरार से मंगाई हुई और मेरे हाथ की लिखी हुई, और दूसरी हस्तलिखित कहाँ गई? उस संत ने आंखों के इशारे से दिखाया कि वो पड़ी पानी में। अरे तुमने क्या कर दिया बाबा, मेरा तो सर्वनाश कर दिया। बाबा ने मुस्कान भरी नजर डाली, सर्वस्व यही तुम्हारा? जंप मारा पानी में। बाबा तो गीले गीले हुए, लेकिन वे सारी प्रतियां ज्यों की त्यों सूखी की सूखी साहिब से लिखी हुई। समर्थ बेज का ये करिश्मा देखकर मौलाना जलालुद्दीन रूमी चरणों पे गिर पड़े, बख्शाया गुनाह, और फिर उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुना और ऐसी शांति पाई कि वो एक सच्चिदानंद परमात्मा अकाल पुरुष मर जाएं और कब्र में पड़े रहें, कोई सिफारिश करे फिर बिस्त मिले। ये तो मजहबवादियों ने अपना मजहब चलाया, बाकी तो अभी बिस्तों को तुच्छ कर दे ऐसा आत्मा परमात्मा अभी सभी के दिल में है। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को सच्चा सत्संग मिला। बाद में उन्होंने लिखा, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। न बन मुल्ला न बन काजी, न जा मक्के न मर भूखा न रख रोजा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लाओ लगाता जा, जपता जा भगवान के नाम को। नानक जी ने अपनी भाषा से कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। मौलाना जलालुद्दीन ने कहा, उसके पहले 5232 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर या धातु की बनी हुई मूर्ति ही भगवान नहीं कहलाती, लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुए ऐसे महापुरुषों का 2 घड़ी का सत्संग भी तुम्हारे हृदय का अज्ञान मिटाकर हृदय में भगवान की भक्ति और शांति दे देता है।
हाड़ मास के शरीर को मैं मानना और शरीर से पैदा हुए बच्चों को मेरा मानना और वस्तुओं को मेरा मानना, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, मन के अधिष्ठाता देवताओं की उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं होता, लेकिन 2 घड़ी सत्संग से जीवात्मा के पापों का शमन होता है और हृदय में भगवत शांति आ जाती है। इसलिए संतों, मुझे अपने चरण धोने दो। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के यज्ञ में आए हुए संतों के चरण धोते। सत्संग करने वाले संत की कितनी बड़ी बड़ी आई है। प्रश्नोत्तरी। विकट परिस्थितियों में अगर मार्ग नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? भगवान ने खुदीराम के घर किस महान आत्मा को अवतरित किया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूर्य का पूजन करने से क्या लाभ होता है? हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ मास के बाद कौन सा मास आता है? फ्रिज का ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या नुकसान होता है? श्रीमान किसको बोलते हैं? शशकासन से क्या लाभ होता है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देत शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सो
की आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है संतों का अवतरण नित्य अवतार श्रेणी में माना गया है, जैसे गुरु नानक जी, संत कबीर जी, श्री रामकृष्ण, साईं लीला शाह जी। परमात्म सत्ता कभी कभी कहीं कहीं ऐसे महापुरुषों के रूप में अवतरित होकर समाज का हित करती है, उसको बोलते हैं नित्य अवतार।